मेरे फादर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के एरिया सेक्रेटरी यानी कि ज़िले के प्रधान, वो छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ा एक काम होता है उनका, वो रहे हैं। तो मेरे ख़ानदान में पूरा बचपन से लेके अभी तक जो मेरे ससुराल वाले या मेरे घर वाले सभी के सभी राधा स्वामी लोग हैं। और मैं शुरू से ही बागी तबीयत का आदमी था कि मैं सिर्फ वहाँ नहीं रुका, उससे पहले मैं ओशो धारा में, ओशो में, फिर मैं 2015 में यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद मैंने कभी वहाँ पे नहीं गया। मैंने फिर बाबा साहब को ही सब कुछ समझना, पढ़ना और उनको अपना मार्गदर्शक मान के चलना शुरू किया, और चलते चलते मैं बुद्धम तक पहुँचा। छोटी नदियाँ जैसे होती हैं उनके नाम होते हैं, जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका नाम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक बड़ा जो धम है उसकी तरफ आना चाहिए, ताकि जो हमारी छोटी छोटी जातियाँ हैं यहाँ आके ख़त्म हो जाएं। लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को भी नहीं माना। और सबसे ज़्यादा जो दुखदायक बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जो वसीयत है उसको तो एंजॉय करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको रिजर्वेशन दिया, वो लेना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का वोट का अधिकार लेके हमारे लोग एमएलए एमपी बन गए हैं, लेकिन जो बाबा साहब की नसीहत थी उसको हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। देखिए, लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी जो उनका रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, लेकिन वो जब धम्म की बात आती है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को इस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे बाबा साहब उनके लिए कोई अनजान व्यक्ति हैं। साथ में वो एक बात कहा करते थे कि सिखों के साथ कोई इतना जुल्म नहीं होता जितना हमारे साथ है। मुस्लिम्स के बारे में कहते थे, क्रिश्चियनिटी के बारे में यही बात कहते थे, लेकिन हमारे बारे में वो कहते थे कि हिंदुओं के बारे में खासकर जब वो बात करते, हम भी हिंदू ही थे, तो वो कहते हैं कि हिंदुओं का पता ही नहीं है कि वो अगर वो हिंदू हैं तो उनका भगवान कौन सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं पंजाब की उस पावन धरती पर जहां पर कि एक ऐसा महामानव निकला जिसने कि बहुजन समाज के लोगों को सत्ता के गलियारों में ले जाकर सही रूप में सत्ता का मजा चखने के लिए लोगों को प्रेरित किया और बताया कि एक आम व्यक्ति भी किस तरह से इस लोकतांत्रिक देश में सत्ता के उस उच्च शिखर पर पहुंच सकता है और शासन कर सकता है और कहीं ना कहीं देश के उन गरीब तबके या अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में यहाँ पर शख्सियत है, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, क्योंकि जब साहब मान्यवर काशीराम जी का नाम आता है तो तमाम ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं जिन्होंने साहब मान्यवर काशीराम जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और निष्पक्ष तरीके से उस मिशन मूवमेंट को आज भी कहीं ना कहीं धरातल पर जीवित रखा हुआ है। तो सर, जानना चाहूँगी पहले तो आपका नाम क्या है? मेजर सोमनाथ, एडवोकेट। मेजर सोमनाथ जी, आपने साहब मान्यवर काशीराम जी के साथ में काम किया है, तो जो लहर या जो जज्बा जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी के साथ में रहा और उनके तमाम साथ में जो कार्यकर्ता लगे हुए थे, तो वो समर्पण, वो त्याग आज के कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है? उस समय शायद कम था, लेकिन आज ज़्यादा है। लेकिन उस समय में और आज में फ़र्क है। साहब ने उस समय सबको इकट्ठा करके रखा हुआ था, ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था, लेकिन आज सब लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, साहब काशीराम को याद करते हैं और उनकी हर बात को याद करते हैं, लेकिन अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो जो कुछ उन्होंने हमें दिया था या जो शक्ति उन्होंने हमें पैदा की थी, वो शक्ति अब जो है ना वो बिखर गई है, एक तरह से बिखरती जा रही है। हो सकता है कि ये लीडरशिप की वजह से हो या कैसे भी हो। सर, जिस तरह से हम साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करते हैं या उनका इतिहास पढ़ते हैं, लोगों से उनके बारे में चर्चा सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते नजर आते हैं कि साहब मान्यवर काशीराम जी अगर जिंदा होते तो वो बौद्धिज्म को अडॉप्ट करते ताकि लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता। मैं 1987 से लेकर के 2002-3 तक साहब के साथ रहा हूँ। तो उनकी जो भी उनका प्रैक्टिकली वो बुद्धिस्ट थे, लेकिन लोगों में वो कभी उन्होंने वकालत नहीं की कि आप लोग बुद्ध बन जाओ, लेकिन वो अपने ढंग से लोगों को ये कहा करते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है ना इस देश को बुद्ध में ही देखना चाहते थे। अगर हम लोग बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं तो ये जो समस्या है, जाति की समस्या है, ये जो हम पर जो जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहा है हर रोज़,
इससे निकला जा सकता है, क्योंकि हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो हमारी एक अलग पहचान हो जाएगी। और अगर हम बुद्धिस्ट होते हैं तो फिर हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे के ऊपर आ सकते हैं, और बाकी जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी सहायता में आ सकते हैं। साथ में वो एक बात कहा करते थे कि सिखों के साथ कोई इतना जुल्म नहीं होता जितना हमारे साथ है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक सिख के साथ अगर जुल्म होता है तो सारी सिख जो है ना, जमात जो है ना, उनके साथ खड़ी हो जाएगी। और यही बहुत सिख मुस्लिम्स के बारे में कहते थे, क्रिश्चियनिटी के बारे में यही बात कहते थे। लेकिन हमारे बारे में वो कहते थे कि हिंदुओं के बारे में खासकर जब वो बात करते, हम भी हिंदू ही थे, तो वो कहते हैं कि हिंदुओं का पता ही नहीं है कि वो अगर वो हिंदू हैं तो उनका भगवान कौन सा है, उनका कौन सा देवी है, कौन देवता है, क्योंकि बिखरा पड़ा है हिंदू समाज। और हमारे लिए तो ना हम हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना कुछ भी नहीं है, तो हमारे ऊपर तो जुल्म होना ही है। और हमारा समाज जो है वो तकरीबन 6-7 हज़ार जातों में बटा हुआ है, जिसमें SC-BC की बात करते थे। तो यही एक हमारी कमजोरी है। लेकिन जब हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो हम सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये बात वो किया करते थे। लेकिन मेरे जितनी देर मैं उनके साथ रहा हूँ, किसी स्टेज के ऊपर जलसे में उन्होंने ये बात नहीं कही कि आप लोग बुद्धिस्ट हो जाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी लोग हैं उनसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि कुछ सवाल मेरे रहेंगे, क्योंकि जिज्ञासा है। सर जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी साहब जी ने बात करी, और बाबा साहब भी अक्सर इस चीज़ को काफ़ी पीड़ा देखते थे, क्योंकि और बाबा साहब के 2 सपने रहे थे कि एक तो भारत बौद्ध में हो और बहुजन समाज के लोगों के हाथ में सत्ता हो। लेकिन क्या बात है कि बाबा साहब के जाने के बाद आज बहुजन समाज ना तो सत्ता के गलियारों में पूरी तरह से पहुँच पाया और ना ही बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर पाया। तो बेसिक कमियाँ कहाँ हैं? अ, जय भीम नमो बुद्धाय। असल में जो बात आपने की है, जो बाबा साहब की ये स्टेटमेंट थी कि मैं भारत को बुद्धमय देश देखना चाहता हूँ और देश की सत्ता पे बहुजनों का राज देखना चाहता हूँ। असल में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ना कि विचार परिवर्तन ही हर परिवर्तन का मूल है, तो ये भी एक विचार था बाबा साहब अम्बेडकर का। लेकिन हम लोगों ने, जितने भी अम्बेडकराइट लोग हैं, शायद मैं समझता हूँ कि इस विचार का जो है हम बहुत ज़्यादा प्रचार जो है नहीं कर पाए। और दूसरी बात की जो सत्ता की प्राप्ति की बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, तो उसके लिए मान्यवर साहब ने एक बहुत बढ़िया सिद्धांत, जो तथागत गौतम बुद्ध का ही सिद्धांत था, कि मान्यवर साहब इस देश को अपने समाज को बहुजन बनाना चाहते थे। तो अभी भी हमारा समाज जो है बहुजन नहीं बन पाया है, हम जातियों में बटे हुए हैं। और बुद्ध धर्म की तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का जो इशारा था, उसका सबसे बड़ा मोटिव यही था कि अगर हम धम्म में आ जाएंगे, छोटी छोटी नदियाँ जैसे होती हैं, उनके नाम होते हैं, जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका नाम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक बड़ा जो धम्म है उसकी तरफ आना चाहिए, ताकि जो हमारी छोटी छोटी जातियाँ हैं यहाँ आके ख़त्म हो जाएं। लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को भी नहीं माना। और सबसे ज़्यादा जो दुखदायक बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जो वसीयत है उसको तो एंजॉय करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको रिजर्वेशन दिया, वो लेना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का वोट का अधिकार लेके हमारे लोग MLA MP बन गए हैं। लेकिन जो बाबा साहब की नसीहत थी उसको हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। और बाबा साहब की ये नसीहत थी कि मैं इस देश को बुद्ध में देखना चाहता हूँ। और हमारे लोगों को, जो हमारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी जो उनका रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं। लेकिन वो जब धम्म की बात आती है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को इस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे बाबा साहब उनके लिए कोई अनजान व्यक्ति हैं। तो अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर की रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है, अगर उसका मतलब, अगर मैं कहूँ कि हमारा जो जितने भी लोग हैं बहुजन समाज के, हमारा घर जो है, हमारी रसोई जो है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की अनुकंपा से चल रही है, तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जो अंतिम शब्द हैं वो हमारे पहले शब्द होने चाहिए। और भारत को बुद्धमयी बनाने में हम लोगों को आगे आना चाहिए। और अगर हम इस बात पे, इस फील्ड में काम नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सोच समझ के हमें धम्म दिया है। हम जब जातियों में बटे हैं, तो जब किसी दलित पे एट्रोसिटी होती है तो एक न्यूज़ लगती है कि दलित पर तशद्दुद हुआ। तो उसके लिए अगर पहले जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उसमें भी जाति ढूंढते हैं कि किस जाति का था। अगर हम बुद्धिस्ट बन जाएं, अगर ये मैसेज लगे मीडिया के माध्यम से कि किसी बुद्धिस्ट पर एट्रोसिटी हुई है,
तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी हमारे पीछे जो है खड़ी हो जाएगी, और भारत में जो लोग हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी हम लोगों पर अत्याचार करने की। सर एक चीज़ और है, जिस तरह से हम देख रहे हैं आज जो देश में सिनेरियो बना है, क्योंकि हम धर्म की बात करें, धर्म की लड़ाई नहीं, आज सांप्रदायिकता की लड़ाई देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है दो संस्कृतियों की जो लड़ाई है उसको किस तरह से देखते हैं कि जो भारत बौद्धमय होने के कगार पे है या आगे हो पाएगा, तो इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, जो बुद्धमयी भारत की परिकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर की थी, असल में वो समुची मानव जाति के लिए थी, क्योंकि अगर जिन लोगों के आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, या जो एक उल्ट विचारधारा है उसमें समता नहीं है। तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है उसमें समता है, समानता है, और बाबा साहब अम्बेडकर का यही सपना था। बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि हमारे लोग जो हैं, अगर वो किसी हॉस्पिटल में भी जाएं, अगर वो किसी कार्यालय में जाएं, तो उससे वहाँ जाके ऐसा फील हो जैसे किसी वो बुद्ध विहार में आए हैं, और उनको जो उनके मौलिक अधिकार हैं वो उनको बराबर मिलें। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारी जो उल्ट विचारधारा है उसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये हमारी विचारधारा, जो तथागत बुद्ध की विचारधारा है, वो समता, समानता, भाईचारे के ऊपर टिकी हुई है, और सबसे बड़ी बात कि वो तर्क पर टिकी हुई है, और वैज्ञानिक दृष्टि से वो जो सर्वमान्य है। और जो दूसरी विचारधारा है वो उसमें वहम भरम है, और ऊंच नीच का भेदभाव है, उसमें मेल फीमेल का भी भेदभाव है। तो यहाँ हमारा एक स्लोगन भी है कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में सर भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। सर, जिस तरह से आज बुद्धिज़्म की बात हो रही है, खासकर पंजाब की धरती में, तो पंजाब के लोग किस तरह से बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? सो फार एज मैं गुरदासपुर से ही बात शुरू करूँगा। पूरे पंजाब में अलग अलग जगहों पे अपने अपने तरीके से लोग बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा बेहतर इनिशिएटिव इसलिए ले पाए कि यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, जो अम्बेडकराइट थे बेसिकली, उन लोगों को हमें जब बाबा साहब को मानना है तो बाबा साहब की कही हुई बात को भी मानना है। तो हम लोगों ने तो उनका वो शब्द ही मानना पहले मुनासिब समझा कि अगर हम लोग उनकी पहली वाली कही बात में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, हम सत्ता के करीब नहीं पहुंच पा रहे, तो उनका जो दूसरा कहा हुआ कथन है हम उसके लिए ही काम करें। तो इस नज़रिए से हमारी जो सारी टीम थी उसने ये इनिशिएटिव लिया, और इस जगह को हमने बुद्ध विहार भी बनाया है, और अब अपने तरीके से जैसे जैसे हमें समझ बढ़ रही है तो इस धम को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम गुरदासपुर जो है, जिसको माझा एरिया बोला जाता है, ये माझा एरिया का बुद्ध विहार, और ये पहला बुद्ध विहार है इस पूरे रीजन में। तो हमारे लिए तो अभी ये शुरुआत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत अच्छा करेंगे फ्यूचर में। सर, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की और बौद्ध विहार का भी निर्माण यहाँ पर किया है और लगातार लोगों को जगाने का काम कर, तो अन्य लोग हैं, क्या उनका विरोध करना पड़ रहा है या इजीली काम कर पा रहे हैं? देखिए, विरोध तो हमेशा रहते ही हैं। यहाँ पंजाब में कुछ कल्चर इस तरह से डेवलप हो गए हैं कि मैं पहले भी कहता हूँ कि यहाँ व्यक्तिवादी विचारधारा जो है ना, कि सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला विचार, उसी को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। वो चाहे कोई धार्मिक डेरे हों, चाहे वो धार्मिक संस्थान हैं, या दूसरे धर्म भी हैं जितने भी। लेकिन बुद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो अपने कल्याण की बात तो करता ही है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए वो अग्रसर है। और वो जो भगवान बुद्ध की जितनी भी देशनाएं हैं वो संपूर्ण मानव जाति के और मैं समझता हूँ मानव जाति से भी बढ़ के वो पूरे संसार के कल्याण के लिए। उसमें तो इवन पशु पक्षी भी और दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। जी, धन्यवाद सर। तो जैसे अभी तो हम बिल्कुल एक शुरुआती दौर में हैं कि ये अपने आप में बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार गुरदासपुर जो है, ये पंजाब के माझा रीजन का पहला बुद्ध विहार है आज़ादी के बाद, या ऐसे कहें कि जब से दोबारा पुनरुत्थान शुरू हुआ है बुद्धिज़्म का। तो उससे पहले की अगर हम बात करें तो ये जो ज़मीन है, जो आज की डेट में जो सिख गुरुओं की या गुरुओं पीरों की धरती गिनती जाती है, तो अगर हम इससे बिल्कुल पीछे जाएं, उनके भी पीछे जाएं, तो अगर हम 2000 साल 2500 साल पीछे चले जाएं तो हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे बुद्ध धर्म के
बहुत निशान मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े टीले दिखेंगे आपको पंजाब में। उस पर बाकायदा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हैं कि ये ज़मीन, ये पूरा जो पहला भारत था, जो एक संगठित पूरा बड़ा भारत जिसमें 6-7 देशों का समूह था, तो ये बहुत बड़ा केंद्र रहा है बुद्धिज़्म का। हम उस पर आते हैं पहले कि आप देखेंगे हर्षाशीना अमृतसर में पड़ता है, पट्टी है, जलंधर है, और अब तो संघोल जो कि वर्ल्ड फेमस साइट बन चुकी है। कि आप देखिए इतने बड़े एविडेंस पड़े हैं कि ये ज़मीन, ये बौद्ध सभ्यता से लबरेज थी, और यहाँ पे बौद्धों का बहुत बड़ा एक इरा है जो वो रहा है कि एक पूरा दूसरे देशों के साथ जो एक लेन देन आदान प्रदान शिक्षा का, बिज़नेस का, वो चलता था यहाँ से चाइना के साथ। यहाँ पे हमारे विहार थे। और अगर हम थोड़ा सा इधर जम्मू कश्मीर में चले जाएँ तो अम्बारा साइट है अखनूर में, वो भी लगभग 2200 साल पुरानी साइट है। वहाँ भी यही के विहार था वहाँ पे। सो अभी उसको दोबारा पुनर्जीवित करते हुए ये विहार की जो स्थापना यहाँ पे हुई है, तो हम महसूस करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को जो रिवायती कर्मकांड और वो आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक मोक्ष का जो मकड़ जाल है, वो जो छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मानसिक गुलामी की निशानियां हैं। तो मानसिक गुलामी से निकलने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति का खुद का जो तैयार होना ज़रूरी है कि मैं ये गुलामी छोड़ने को तैयार हूँ। और वो खुद ही अगर इस बात को कबूल लेता है कि मान के चलता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है कि जो मेरे परिवार में होगा वो मुझे मिलेगा। तो अगर मेरे परिवार में होते हुए अगर मैंने उसको छोड़ा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे एक प्यास थी मन में खुद के कि मुझे ये समझ लगनी शुरू हो गई। कैसे कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, मैंने साहिब कांशीराम को पढ़ा, मैंने उसके बाद धम्म को भी थोड़ा बहुत पढ़ा। और जो यहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग है, या जो सभी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं, किसी न किसी डेरे से जुड़े हैं, तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल धर्म से अलग है। उनका सोच, उनका जीवन का जो क्रियाकांड या हम बोलते हैं, वो सारा कुछ ही, वो सारा का सारा एंटायरली डिफरेंट है। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि कोई चीज़ जो चलेगी वो तभी चलेगी जब धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। तो उसके लिए वो शिक्षा वाले, हमको शिक्षा देने वाले जो धर्माचार्य हैं, श्रामणेर हैं या भिक्खु हैं, तो वो चाहिए। किसी भी विहार की जीवंतता के लिए वहाँ पे भिक्खु का होना अनिवार्य है, और वो भी उस भाषा में अवेलेबल चाहिए, उसी नेटिव लैंग्वेज जो है। तो पंजाबी वाले चाहिए। तो अभी सबसे पहले तो वही तैयारी है कि जो लोग इस विहार को बनाने वाले हैं, उनको खुद को उस तरह की तैयारी करके खुद तैयार होके, वो सारे शिक्षा से लैस होके, फिर धर्मचारिका है, लोगों तक जाना है। तो जब उनके पास जाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, उनको बताएंगे कि सच्चाई क्या है, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सदियों से एक डर में बिठा के रखा है कि आत्मा परमात्मा है तो वहाँ पे स्वर्ग है, तो वहाँ पे जाना है तो वो किसी के माध्यम से जाना होता है। जबकि तथागत तो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। वो तो अपने जीवन की सारी जो प्रोग्रेस है वो अपदीपो भव पे कहते हैं। तो हमें उस चीज़ को, उस आइडिया को लोगों में पहुंचाना है। वो पहुंचेगा तो लोग अपने आप जागृत होंगे। जी सर, जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि परिवर्तन हम किसी भी दिशा में करें तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है और विरोध भी होता है। तो जानना चाहूँगी, जब बुद्धिज़्म की तरफ आप आए, परिवार में पहले व्यक्ति थे या आपसे भी पहले लोग बुद्धिज़्म को समझ चुके थे या उसकी तरफ बढ़ चुके थे? नहीं, मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति हूँ। अच्छा, पहले व्यक्ति हैं। तो ये भी जानना चाहूँगी, और परिवार की तरफ से किसी तरह का विरोध रहा हो या कोई प्रतिक्रिया हो या ईज़िली स्वीकार किया लोगों ने? उससे पहले पता क्या हुआ कि मैं 2015 में डॉक्टर अम्बेडकर मिशन गुरदासपुर से जुड़ा। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे पेरेंट्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे फादर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के एरिया सेक्रेटरी यानी कि ज़िले के प्रधान, वो छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ा एक काम होता है उनका, वो रहे हैं। तो मेरे ख़ानदान में पूरा बचपन से लेके अभी तक जो मेरे ससुराल वाले या मेरे घर वाले सभी के सभी राधा स्वामी लोग हैं। और मैं शुरू से ही बागी तबीयत का आदमी था कि मैं सिर्फ वहाँ नहीं रुका। उससे पहले मैं ओशो धारा में, ओशो में, फिर मैं 2015 में यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद मैंने कभी वहाँ पे नहीं गया। मैंने फिर बाबा साहब को ही सब कुछ समझना, पढ़ना और उनको अपना मार्गदर्शक मान के चलना शुरू किया। और चलते चलते मैं बुद्ध धम्म तक पहुँचा। तो उनकी तरफ से ये ज़रूर रहता है कि देखिए विचारधारा का डिफरेंस तो है। जब हम बैठते हैं, बात करते हैं, तो अब उनको मैं समझा नहीं सकता, वो बदलेंगे नहीं, उनके बदलने का फ़ायदा भी कुछ नहीं हुआ मुझे ज़्यादा। कम से कम यही इतना हो जाए कि वो मुझे करने दें, तो इतनी सुविधा मुझे मिल जाए तो मैं समझूंगा ये बड़ी लिबर्टी उनकी तरफ से। लेकिन हाँ, मैं जो बढ़िया बात कर पाया उसमें, मेरे मिसेस भी राधा स्वामी बता देता हूँ। मुझसे पहले दीक्षा ले ली थी उन्होंने 2004 में शायद, तो तब तो हम 15 से बहुत पीछे थे। तो
उसमें भी उनको फ्रीडम दी है मैंने। बाबा साहब की लिबर्टी की बात, बुद्ध की लिबर्टी की बात करता हूँ कि वो खुद परिवर्तित होंगे। मैं वो हिंसा भी नहीं करना चाहता कि मैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करूँ, कि मैं ज़बरदस्ती करूँ, ये मैं नहीं कर सकता। वो हिंसा है, किसी को ज़बरदस्ती अपनी बात भी मनवाना, समझाना। तो जो हो पाया कि जब मेरे बच्चे 15 से यहाँ पे आए, तो ज्यों-ज्यों वो आगे गए तो उनका वो जो तर्क का एक लेवल है, समझ का लेवल है, और वो जो इस मकड़ जाल को बहुत आसानी से समझ गए कि बच्चों में ये परिवर्तन ईज़ी है। तो वो परिवर्तन मेरे परिवार में आया। मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो घर में एक उथल-पुथल हो जाती है कि आप सारा दिन वहीं रहते हो या ऐसे काम करते हो। तो मेरे मिसेज़ जो हैं मुझसे थोड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अगर हो पा रहा है, तो मैं सारा श्रेय उन्हीं को देता हूँ कि वो घर को सँभालती हैं, मेरे पेरेंट्स को सँभालती हैं, मेरे बच्चों को सँभालती हैं, तो फिर हम ये काम कर पा रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।